A very good evening to all of you, dear students. In today's class, I'm going to explain Talent Search Test Paper 20. And you know it very well that on every Sunday we conduct Talent Search Test on our own app, Apex Institute Chapra. The students who are very new are welcomed to take the test on every Sunday, and the test is open from 7 a.m. to 7 p.m. So you all are welcomed to take the test. It's a very fine test and it covers all the parts of English grammar that are asked in different competitive examinations. It is test 20 today. So let's get started. Question number 1 is GAOL is the meaning of jail, and it's an old style of writing jail. Still it is prevalent and it also means jail. Destination Manjil. Garden you know very well, jail. So your answer must be C. It's so simple. Question number 2 is loading, and you have to select or find out the word which is closest in meaning. So now the word is loading. Loading means nafarat or grina. Grina. Warmth is the abstract noun of warm. Affectation दिखावा. Affectation दिखावा. Hatred घृणा, and affection स्नेह. स्नेह. So the word is loathing here, and loathe LOATHE verb से बना हुआ यह नाउन है. लोदिंग वर्बल नाउन है. हमें इसका सिनोनिम बताना है, तो लोदिंग के लिए हम सेलेक्ट करेंगे हैट्रेड को, यानी 2 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेलेक्ट करना है अपोजिट वर्ड. अपोजिट वर्ड हमें सेलेक्ट करना है. क्वेश्चन है हैसन. हैसन मीन्स होता है जल्दी जल्दी करना. यह अपने आप में वर्ब है. हैसन मीन्स होता है जल्दी जल्दी करना. डैश तेजी से जाना, बहुत तेज गति से जाना. डैश है डाउडल. ताल मटोल करके कार्य करना, जिसे हम कहते हैं बोलचाल में कि महटियाते हुए काम करना, इसी को हम डाउडल कहते हैं. जो काम 15-20 मिनट में होने वाला है उसमें 1 घंटे लगाना. द वे ऑफ दैट वर्क इज कॉल्ड डाउडलिंग. डाउडलिंग वे में काम को किया गया. हर्री. हर्री अगर वर्ब का काम करेगा तो इसका अर्थ भी होता है जल्दी करना. और स्कर्री. स्कर्री मीन्स होता है छोटे छोटे कदमों से तेज गति से चलना. छोटे छोटे कदमों से तेज गति से चलना. तो हैसन जल्दी जल्दी करना, यानी काम की गति जो है वो फास्ट है. और डाउडल में क्या है, काम की गति बहुत ही स्लो होती है. तो 3 का आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 4 स्पिरिटेड. हैविंग स्पिरिट
जिसमें जोश हो, उसके लिए हम स्पिरिटेड, फैशनेटेड का यूज करते हैं। यह है वर्ब लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का। स्पिरिटेड मीन्स जोशीला, जोशीला। एनिमेटेड मानवीकृत, एनिमेटेड मानवीकृत। एक्साइटेड उत्तेजित। लाइवली जीवंत, फुल ऑफ लाइफ को लाइवली कहते हैं। डल मीन्स होता है सुस्त, डल मंद, फीका। डल का अर्थ उबाऊ भी होता है, उबाऊ। क्वेश्चन है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का एंटोनिम यहां डल के सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। स्पिरिटेड जिसमें स्पिरिट हो, और डल जो फीका पड़ गया हो, जो सुस्त हो गया हो। तो 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस। मानवीय रेस के अध्ययन को, रेस का अर्थ यहां जाति है, को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन origin, the study of human origin, culture and development. The study of human origin, culture and development को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब है आर्कियोलॉजी, हिंदी में पुरातत्व अध्ययन कहते हैं। पुरातत्व अध्ययन, इट मीन्स द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। और एथनोलॉजी, अब कई बार स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी और एथनोलॉजी में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एथनोलॉजी भी ह्यूमन से ही संबंध रखता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। इसका अर्थ होता है द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। लोगों के गुणों के अध्ययन को हम एथनोलॉजी कहते हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है एक बहुत विशाल चीज है, और एथनोलॉजी उसका एक पार्ट है। एथनोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इटिमोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों के उत्पत्ति, इतिहास और इनके विश्लेषण, इनके निर्माण के अध्ययन को हम इटिमोलॉजी कहते हैं। यहां बात मानवीय जाति की गई है। एंथ्रोपोलॉजी बेस्ट ऑप्शन होगा, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज। जानवरों, पक्षियों और मछलियों के चमड़े को संरक्षित करने की कला को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ अरेंजिंग और organizing the parts together। किसी चीज के पार्ट्स को एक साथ व्यवस्थित कर देना, संगठित कर देने का विज्ञान टोपोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है टैक्सोनॉमी। अगला शब्द है
टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ classifying describing and naming organisms. The study of classifying, describing and naming organisms को हम कहते हैं taxonomy, और ये है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अब है सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी the study of the intensity of the earthquake और अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस को हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। टैक्सीडर्मी मछलियों, जानवरों या भिन्न जीवों के चमड़े का संरक्षण टैक्सीडर्मी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग आंसर दें। The project is carried over to this year and we need to keep the ball rolling. हमें जरूरत है कि हम बॉल को रोल कराते रहें। The project is carried over to this year. Idiom है to keep the ball rolling. To keep the ball rolling यानी to continue the work, काम को जारी रखना, to continue the work। इसलिए 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेज। लीग मैचेज में होस्ट टीम यानी जो आयोजक टीम थी वह विजयी रही। इडियम है टू बियर द पाम, विजयी होना। नोट कर लें आप। टू बियर द पाम टू बियर द पाम विजयी होना। इसलिए आंसर होगा वॉज विक्टोरियस, वॉज विक्टोरियस। क्वेश्चन नंबर 9 में फीलर है। मैं मना कर रहा था कि चाय मत दीजिए, लेकिन चाय दे दिया गया। क्वेश्चन है, आई डैश लंच 1 hour एगो। सेंटेंस में जब एगो लगा हो तो उसमें हम सिंपल पास्ट के वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रत्येक संडे को यह टेस्ट फ्री रहता है, कोई भी दे सकता है। बस एक ही शर्त है, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करें और प्रत्येक संडे को इस तरह का टेस्ट मैं कंडक्ट करता हूं। यह 20वां टेस्ट है आज, जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट दें। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स ऐप पर फ्री हैं
बहुत सारे टेस्ट्स फ्री हैं। आप कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज को देखें। एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है। रेलवे के लिए टेस्ट सीरीज है। एसएससी जीडी के लिए अलग है, सीजीएल के लिए अलग है, सीएचएसएल एमटीएस के लिए अलग अलग है, और उसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट्स हैं। आप उन फ्री टेस्ट्स को दें। 12th के बच्चों के लिए स्पेशल कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश का स्पेशल कोर्स है, और सब में कुछ फ्री वीडियोस हैं। जो लोग कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं वे फ्री वीडियोस अवश्य देखें। फ्री वीडियोस देखें, बहुत सारे। एक टेस्ट है, एक एसएससी एंड रेलवेज का कॉम्बो पैक है जिसमें 400 के आसपास टेस्ट फ्री हैं। तो आप ऐप में सर्च करें, उसे देखें, और एसएससी एंड रेलवेज के लिए जो कॉम्बो पैक है उसका फ्री टेस्ट आप इजीली यूज करें, सारे टेस्ट दें। अच्छा लगे तो परचेज भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश लंच 1 hour एगो, 1 घंटे पहले मैंने लंच किया। अब लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए वर्ब के रूप में हम हैव का यूज करते हैं। हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट या हैव डिनर या हैव सपर का यूज होता है करना। अब हैव का हमें पास्ट चाहिए तो हैड होगा। अब कोई सोचे कि हैड होगा तो बिल्कुल गलत है। आप हैड करेंगे ना तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यहां आप क्या देख रहे हैं, एगो, यानी इसको सिंपल पास्ट चाहिए तो हैव का पास्ट हैड, V2 V3 हैड, इसलिए हैड यहां V2 का काम कर रहा है। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया। सडनली, एकाएक, बट द एक्सीडेंट कुड नॉट बी डैश, ड्राइवर ने ब्रेक लिया लेकिन एक्सीडेंट को डैश नहीं किया जा सका, अवॉइड नहीं किया जा सका। अवॉइड मीन्स होता है बचना, किसी चीज को फेस करने से बचना अवॉइड होता है, किसी के साथ जाने से बचना अवॉइड होता है। बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के गप सराका कर रहे हैं, आपको गॉसिप पसंद नहीं है, आप अवॉइड करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट को अवॉइड किया गया, ऐसा नहीं होगा। यह शब्द यहां सूट नहीं करेगा। एवॉट यही होगा। एवॉट मीन्स होता है टालना, और दुर्घटना के लिए यह प्रॉपर वर्ड है। एक्सीडेंट के लिए इस वर्ड का यूज आप हमेशा करें, बेहिचक करें। दुर्घटना टल गई, वहां यही शब्द यूज होता है। टल गई, नहीं टल सकी, मैं आपको एवॉर्टेड, यानी रूट वर्ड एवॉर्ट है, इसी का आप यूज करें। इनएविटेबल अवश्यम भावी, यानी जिसे रोका नहीं जा सके। शब्द तो यह अच्छा है लेकिन यहां सुटेबल नहीं है। अवश्यम भावी इसके सिनोनिम के रूप में अनअवॉइडेबल। अब ये कब हो जाता, ये इनएविटेबल कब हो जाता, जब यहां कुड नॉट भी नहीं रहता, बट द एक्सीडेंट वॉज केवल रहता। अगर रहता कि द एक्सीडेंट वॉज और डैश रहता तो हम लोग ये भर लेते, इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल। लेकिन कुडंट भी, वो तो पैसिव स्ट्रक्चर है, उसको तो V3 चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं। स्टॉप्ड यहां सूट ही नहीं करेगा, आंसर अवॉइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस सो एज टू मेक देम मीनिंगफुल। एक बार आप इसे पढ़ लें, जब आप इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार आप इसे पढ़ें, बनाएं। मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता हूं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप पढ़ लें। अब देखिए, आर कंट्री इज सो पुअर। आपके मन में चल रहा होगा कि सो के बाद एडजेक्टिव है इसलिए दैट का प्रयोग कर दो। ऐसी बात नहीं है। सो के बाद एडजेक्टिव है, दैट का प्रयोग कर दो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब ऐसी बात होती है ना तो कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। और यहां क्या लगा हुआ है, कॉमा।
ये कह रहा है कि दैट मत रखो, पी से शुरू मत करो। ये कॉमा कह रहा है कि दैट मत रखो, यानी कुछ इस तरह का आगे देखना होगा। आर कंट्री सो पुअर, ये तो सूट ही नहीं करेगा, क्यू से भी हम शुरू नहीं कर सकते। सो पुअर मॉडर्न मिलिट्री, बिल्कुल नहीं। सो पुअर टू डबल आर आर्मी, नहीं। अब एंड यही हम देंगे, मजबूरी है, कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। आर कंट्री सो पुअर एंड द टेक्निक्स ऑफ। अब टेक्निक्स के बाद यह जो ऑफ लगा है, इसके साथ हम क्या लिखें? तो ऑफ के साथ हम टू लिख नहीं सकते हैं। ऑफ के साथ हम ये लिखें, एंड द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग आर सो कॉस्टली, आर सो कॉस्टली, आर सो कॉस्टली, यानी एस के बाद क्यू का पेयर आपको ढूंढना है, और एस के बाद क्यू का पेयर यहां स्पष्ट दिख रहा है। अब आप ये जानते हैं जो ट्रिक मैंने यहां लिखा, सो एडजेक्टिव दैट, और ये बिल्कुल यहां मैच कर रहा है कि सो कॉस्टली दैट वी कैन ओनली एफोर्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है, एफोर्ड टू डबल आर आर्मी बाय गिविंग कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग टू ऑल मेन स्टूडेंट्स। यही आंसर होगा, यानी 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इसे भी आप थोड़ा पढ़ लें एक बार, मैं पढ़ देता हूं। सुलेखा वॉज 10 months old. P में some part of her brain was damaged. She fell off the cot. It made her mentally retarded. She fell on her head. एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा है, वह 10 महीने की थी तब एक घटना घटी। क्या घटना घटी? इसमें क्या घटना घट रही है? वह कॉट पर से, चारपाई पर से एकाएक गिर गई। फॉल ऑफ का अर्थ होता है किसी स्थान से एकाएक गिर जाना, पेड़ पर से गिर जाना, किसी सवारी पर से गिर जाना, खाट पर से गिर जाना, फॉल ऑफ। टेबल पर से किसी चीज का या आदमी का गिर जाना, फॉल ऑफ। तो सी फेल ऑफ द कॉट, वह कॉट से गिर गई। चारपाई से गिरी तो क्या हुआ? सी फेल ऑन हर हेड, यानी वो सिर के बल गिरी। गिरी तो सिर के बल गिर गई। फेल ऑन हर हेड, जब वो सिर के बल गिरी तो क्या हुआ? उसके ब्रेन के पार्ट में चोट लग गया। उसके ब्रेन के पार्ट, उसका ब्रेन का पार्ट जो था वो डैमेज हो गया। अब जब वो पार्ट डैमेज हुआ, जहां जख्म आई, उसके चलते वो रिटार्डेड हो गई, मेंटली रिटार्डेड, यानी उसका ब्रेन जो है वो स्लो हो गया। दैट वॉज वाई शी वॉज कॉल्ड भोली, और इसीलिए उसका नाम भोली रख दिया गया, यानी उसकी सूझबूझ उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो लोग भोला भाला कहने लगते हैं। पुरुष को स्त्री थी, लड़की थी, इसलिए भोली कह दिया गया, यानी QSPR आंसर होगा। QSPR सी में है, आंसर 12 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कॉमन एरर है, और प्रश्न आपके सामने है। द कार कुडंट असेंड द हिल बिकॉज इट वॉज इन रॉन्ग गियर्स। कार हिल पर असेंड नहीं कर सकी, नहीं चढ़ सकी, क्योंकि वह गलत गियर में थी। आप सोचिए, छोड़िए ग्रामर, कॉमनली आप कॉमन कंसेप्शन जो आपका है एक इंसान का जो होता है, वह हमें यही बताता है कि कोई भी गाड़ी एक बार में एक ही गियर में रहती है, चाहे वो 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, या रिवर्स गियर में हो, एक बार में एक ही गियर में रहती है। इसलिए आप यहाँ गियर्स लिख ही नहीं सकते हैं, यहाँ चाहिए गियर। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस। यहां क्या एरर है? सिंपली अगर हम देखें तो एरर नहीं लग रहा, लेकिन एक बात पर गौर करें। हम कहीं जा करके किसी काउंटर पर या किसी व्यक्ति से किसी कार्यालय में पूछ रहे हैं कि फी कहां जमा करना है, फी कहां जमा करना है। इट मीन्स हम जिस फी को जमा करने गए हैं उस फी की बात कर रहे हैं, यानी वह फी जो है खास है, उसी के पर्पस से मेरा वहां विजिट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फीस के पहले
द लगना चाहिए था और आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करें। अपेयरल गलत है, इसका होता है APARELL। अब देख लीजिए कहां है, अरे दो जगह है, तो बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। APARELL दो दो जगह दे दिया गया। अपेयरल मीन्स होता क्या है? अपेयरल मीन्स होता है पहनावा, पोशाक, लबादा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हेडिंग गलत है, ये ध्यान नहीं देते हैं शुभम। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होना चाहिए ना, सब एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो इनकरेक्टली कैसे होगा? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट इसमें कौन है? रेफरी। आंसर 16 का डी होगा, 16 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दे आर कंसीडरिंग योर प्रपोजल। पैसिव वॉइस बनाना है। दे आर कंसीडरिंग योर प्रपोजल का पैसिव वॉइस बनाना है, तो योर प्रपोजल इज बीइंग कंसीडर्ड बाय देम। योर प्रपोजल इज बीइंग कंसीडर्ड बाय देम। 17 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कैन यू लेंड मी योर पेन? शी सेड टू मी। यह क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, तो शी आस्क्ड मी इफ और वेदर आई कुड लेंड हर माई पेन। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करें यदि जरूरी हो तो। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि यह जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है, सिक्वेंशियल एरर है, प्रोवर्बियल एरर है, इडियोमेटिक एरर है, किसी भी तरह का एरर है, तो आप इसे करेक्ट करें, अन्यथा आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन है, ही वॉज एनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनफ इंटेलिजेंट को ब्रैकेट में रखा गया है। एनफ इंटेलिजेंट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। एनफ का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूपों में होता है। जब एनफ किसी नाउन के लिए आता है, एनफ जब किसी नाउन के लिए आता है तो उसके पहले होता है, और एडजेक्टिव के लिए आता है या एडवर्ब के लिए आता है तो उसके बाद में होता है। ये एनफ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। यहां यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहां यह एडवर्ब का काम कर रहा है। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एनएफ पर आने वाले सारे प्रश्न इजीली बना सकते हैं, सेकंड में बना सकते हैं। अब यहां देखिए, यह यूज हुआ इंटेलिजेंट के साथ। इसका यूज इंटेलिजेंट यानी एक एडजेक्टिव के साथ हो रहा है, और जब यह एडजेक्टिव के साथ आता है तो उसके बाद आता है, यानी गलत तो यह है। आंसर होगा इंटेलिजेंट एनफ। आंसर होगा इंटेलिजेंट एनफ। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यू शुड नेवर लूज योर फेथ इन ऑलमाइटी। इंप्रूव करना है और ऑलमाइटी इंप्रूवमेंट में दिख रहा है, यानी यह अंडरलाइंड पार्ट है, यह ब्रैकेटेड पार्ट है, और इस पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, यू शुड नेवर लूज योर फेथ इन ऑलमाइटी। गॉड से संबंधित शब्द जब भी आप यूज करें तो थोड़ी सावधानी बरतें। ऑलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, और ऑलमाइटी के पहले हम द का यूज करते हैं। दी ऑलमाइटी, ईश्वर के लिए यूज होने वाले जो शब्द हैं उनके पहले आप द लगाएं, लेकिन गॉड के पहले न लगाएं। ईश्वर के लिए यूज होने वाले शब्दों के पहले आप द लगाएं, लेकिन गॉड के पहले न लगाएं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर हम ऑलमाइटी कहें तो भी द, ओमनीपोटेंट कहें तो भी द, ओमनीसाइंट कहें तो भी द, लेकिन गॉड कहेंगे तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर आप कहेंगे हम देखे हैं गॉड के पहले द लगता है। कब लगेगा? जब हम गॉड के भिन्न, एक तरह से कहें डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे द गॉड ऑफ फायर, द गॉड ऑफ वेल्थ और द गॉडेस ऑफ वेल्थ, ऐसी स्थिति में द का प्रयोग होता है।
अन्यथा गॉड के पहले द का प्रयोग कभी ना करें। द गॉड ग्रामेटिकल एरर है, ध्यान दें। गॉड के पहले आपको द का यूज नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो वह गॉड जो होता है स्मॉल से लिखा जाता है, कैपिटल से नहीं। इस पर भी आपको सीखना चाहिए। गॉड के लिए आने वाले प्रोनाउन भी कैपिटल से शुरू होते हैं। अगर हम कहें, बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा में आ गई, आप सीख लें, जान लें। अगर हम कहें कि आई लव हिम, आई लव हिम, और हम कहें आई लव हिम, केवल राइटिंग में डिफरेंस है, केवल राइटिंग स्टाइल जो है वह डिफरेंट है। बात हम एक ही बोल रहे हैं, प्रोनाउन हम हिम ही यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर हो जाएगा। आई लव हिम में हम एक साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जबकि आई लव हिम में हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो इतना अंतर, इसका ध्यान रखें आप। अगर आप गॉड के डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो वहां जी आपको स्मॉल से लिखना है, लेकिन आप परमपिता परमेश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, यानी भगवान जी से आप कहते हैं, यदि आप उनकी बात करते हैं तो जी आपको हमेशा कैपिटल से लिखना है, स्मॉल से नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा। और गॉड के लिए, गॉडेस के लिए आने वाले प्रोनाउन भी कैपिटल से लिखे जाते हैं, स्मॉल से नहीं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। यू शुड नेवर लूज योर फेथ इन ऑलमाइटी। तो जब हम ऑलमाइटी लगाएंगे तो द लगाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, इन द ऑलमाइटी। आंसर सी होगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने जो है यह क्लोज टेस्ट है। द लीग ऑफ द नेशंस was dash in 1919. The League of the Nations was dash in 1919, यानी लीग ऑफ द नेशंस जो था वह 1919 में डैश किया गया। 1919 में क्या किया गया? क्रिएट किया गया, फॉर्म किया गया, मेड किया गया, ओपन किया गया। यह एक लीग ऑफ द नेशंस जो है यह एक ऑर्गेनाइजेशंस है, और ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया जाता है, कमिटी को फॉर्म किया जाता है, इसलिए आंसर फॉर्म्ड होगा, क्रिएटेड नहीं, मेड नहीं और ओपनड नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां बहुत सारे लोगों की ग्रुप बनाई जाती है वहां पर फॉर्म होता है। कमिटी, किसी मंदिर की देखरेख के लिए अगर आप कमिटी का निर्माण करते हैं तो वहां निर्माण के लिए वर्ड फॉर्म होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी हम वर्ब के रूप में फॉर्म का यूज करते हैं, तो 21 का आंसर बी होगा। द लीग ऑफ द नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1919। 1919 ईस्वी में द लीग ऑफ द नेशंस को फॉर्म किया गया। इट बिकेम इनइफेक्टिव एंड द यूएनओ बिगैन टू डैश फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945। इट बिकेम इनइफेक्टिव, यह इनइफेक्टिव हो गया, अप्रभावी हो गया। एंड द यूएनओ बिगैन टू डैश फ्रॉम, और यूएनओ जो था वह 24 अक्टूबर 1945 से डैश करने लगा। क्या करने लगा? स्टार्ट करने लगा? ऐसा नहीं है। ऑपरेट करने लगा? नहीं। काम करने लगा? तो यहां पर फंक्शन का यूज करेंगे, यानी 22 का आंसर सी होगा कि फंक्शन करने लगा। यूएनओ फंक्शन करने लगा, काम करने लगा। अब आगे 23 में, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डैश इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब ये जीके से चाहे जैसे हो, मुझे कुछ गलत लग रहा है, बट मैं एक सिर्फ ग्रामर पढ़ा रहा हूं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डैश इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ या हुआ, तो वर्ल्ड वॉर के लिए हम क्या यूज करें? ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू और ब्रेकअप। ये 4 फ्रेजल वर्ब है। मैं ब्रेक पढ़ रहा हूं, यहां ब्रोक है, मैं ब्रेक इसका रूट पढ़ रहा हूं, जो इसका रूट है वो पढ़ रहा हूं। ये फ्रेजल वर्ब है आपके सामने। ब्रेक इन, ब्रेक इन का अर्थ होता है जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इन का अर्थ होता है जबरदस्ती घुसना। ब्रेक आउट,
फैल जाना, युद्ध, महामारी, आग, कोई बुरी खबर, कोई बुरी खबर, कोई अफवाह, इनके एकाएक फैल जाने के लिए ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना। अब कहेंगे दो जगह आप जबरदस्ती घुसना लिख दिए। ये ब्रेक इनटू किसी सामान्य के जबरदस्ती घुसने के लिए होता है, लेकिन यह ब्रेक इनटू स्पेशली चोर के लिए होता है। चोर का घर इत्यादि में घुसना, इसके लिए प्रॉपर फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। चोर के घुसने, ब्रेक इनटू हो तो समझिए चोर घुस रहा है और कोई नहीं। और ब्रेकअप, संबंध विच्छेद होना, ब्रेकअप कट कर अलग हो जाना, ब्रेकअप संबंध विच्छेद होना या ब्रेकअप कट कर अलग हो जाना। तो अब युद्ध के छिड़ जाने के लिए, हम आग के फैल जाने के लिए, महामारी के लिए, कोई बुरी खबर फैल गई, कोई अफवाह फैल गई, इसके लिए हम ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। पास्ट की बात है इसलिए ब्रोक आउट होगा, फैल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में, इट कॉज्ड ग्रेट डैश टू ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में हुआ, इससे बहुत से लोगों की जानें गई और संपत्ति का भी नुकसान हुआ। तो इट कॉज्ड ग्रेट डैश टू, इट कॉज्ड ग्रेट डैश टू, ग्रेट वेस्टेज टू, ग्रेट कैलामिटी टू, ग्रेट लॉस टू और ग्रेट डिस्टर्बेंस टू। इसमें क्या है जो ग्रेट के साथ लगता है? तो ग्रेट वेस्टेज कभी नहीं सुने होंगे आप। वेस्टेज चीजों की बर्बादी के लिए यूज होता है। कोई चीज टूट गई, उपभोग जिसका आप नहीं कर पाए, पहले ही नष्ट हो गई, वहां वेस्टेज कहते हैं। वेस्टेज का प्रयोग मनी के लिए भी होता है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम। जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी, मनी के लिए, टाइम के लिए भी हम वेस्टेज का यूज करते हैं। कैलामिटी मीन्स होता है आपदा, कैलामिटी मीन्स होता है संकट। मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर इसका सिनोनिम होता है कैलामिटी, मिसफॉर्च्यून इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होगा। ग्रेट लॉस इज द बेस्ट आंसर हियर, आंसर आपका सी ही होगा। डिस्टर्बेंस मीन्स होता है रुकावट, बाधा, तो यहां आंसर सी होगा। ग्रेट लॉस टू ह्यूमन लाइव्स, बहुत सारे लोगों की जानें गई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। एज ए डैश ऑफ यूज ऑफ एटम, एज ए डैश ऑफ यूज ऑफ एटम बॉम्ब्स many people were killed and many other became dash। यहां पर कुछ छूटा हुआ है, क्या हुआ होगा? बहुत से लोग अपंग हुए होंगे, इम्पेयर्ड होगा, बहुत से लोग डिजेबल्ड हो गए होंगे, कुछ की जाने गई, कुछ अपंग हुए, हैंडीकैप्ड हो सकता है, और क्या होगा? यही सब तो होगा। कुछ की जाने गई, कुछ अपंग हो गए। तो एज ए डैश ऑफ यूज ऑफ एटम बॉम्ब, एज ए रिजल्ट ऑफ, सबको मालूम है कि एज ए रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एटम बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स के यूज के परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों की जाने गई और अदर्स जो थे बहुत सारे वे अपंग हो गए। तो आंसर 25 का ए होगा। और इसी के साथ टैलेंट सर्च 20 जो है कंप्लीट होता है। फिर से बोलूंगा सभी लोगों को, जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हर संडे को टेस्ट जरूर दें। बहुत सारी चीजें ऐप पर बिल्कुल फ्री हैं, आप उन सब का लाभ जरूर उठाएं और इस टेस्ट के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड गुड नाइट।